एंट्री वाला पड़ा एंट्री वाला चले उसको टैग आ चुके हैं गीता सिंह। आगे चलो राजू मुझे कहीं नहीं जाना है, मैया तेरे द्वारे पे ललना पुकारा है, ललने को पैर लगा मुझे वापस जाना है, मैया तेरे के लिए यहाँ आ जाए क्योंकि मुख्य अतिथि आ चुके हैं। नंदनीय स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा, बरसों की लालसा दीता चाहता यही मन, आवे कभी किसी दिन श्रीमान देने दर्शन, श्रीमान देने दर्शन, आए जो आप चमका सौभाग्य का सितारा, सौभाग्य का सितारा, अभिनंदनीय स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा, पल के बिछाई हमने कोमल तुम्हारे राह में, हमने बसाया तुमको मन में, नीय स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा, अपने नवास धन है कोई नहीं रतन है, कोई नहीं रतन है, सर्वस्व फूल है इसमें धन, सतबार है तुम्हारा। ये स्वागत भरा गीत था। एक जिस पथ में पलके बिछाए हुए हम बैठे थे वो समय आ गया, तूने नहीं सोचा कदर करें हम, हमें कदर दें, समझ सके हम इंसान से इंसान, मैयत तो कफन मांगे, बोलो क्या बेटा ममता मांगे, माँ अपना ललन राखी तो बन मांगे,
बन गई खेल रे भैया के भाई से रहत नहीं खेल रे आनी मोल जिंदगी बन गई खेल रे भैया से भाई के रहत नहीं खेल हो लुटही मिलोगे झुरलोगे झुराई लहो लोगवा में पाप बसमाई लहो कैसन जवाना दुख आई लहो लोगवा में पाप बसमाई लहो अक्सर मंत्री लोग कर ले घोटाला भैया के भाई आज काट तर गला देख मिलोगे पगलाई लहो देखही मिलोगे पगलाई दुख आई लहो लोगवा में बाप बसमाई लहो होता चिर हरन रोज रोए तारी नारी जुग में कहिया कृष्ण मुरारी देखी बाबा तुमला खबर आई लहो लोगवा में पाप बसमा जैसा कहा गया शिखा सिंह ये बच्ची छोटा सा भजन गाने जा रही हूँ जो उसमें टूटी हूँ क्षमा करें। लीजिए सायरा नासी है जिंदगी की फिजा आप भी जिंदगी का मजा लीजिए मैं गजल बन गई आपके साथ अब मुझे शाख से गुनगुना लीजिए शायरा नासी है जिंदगी की फिजा शायराना सी है जिंदगी की फिजा आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। आपके प्यार का जो भी मेरा है ये आपके प्यार का जो भी मेरा है इसमें कब जाने जा मुझको इनकार है इसमें कब जाने जा मुझको इनकार है। और इसी उपलक्ष्य में गेट के उद्घाटन के उपलक्ष्य में ये खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। तो बच्ची सोनम था हमारी किस्ती जहाँ डूबी वहाँ पानी कम था हमारी हड्डी जहाँ टूटी वहाँ अस्पताल बंद था हमें उस एम्बुलेंस में लाया गया जिसमें पेट्रोल कम था हमें उस ऑटो में बैठाया गया जिसका किराया कम था हमें डॉक्टर ने उठाया नर्सों में कहा दम था हमें डॉक्टर ने उठाया नर्सों में कहा दम था हमें बम ने उड़ाया गोलियों में कहा दम था हमारे लाश को सड़कों पे दफनाया गया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। एग्जाम के बाद पढ़ना लिखना छोड़ दे बेटे नकल पे रख हाथ सो जा रजाई ओढ़ कर रब करेगा हम कलयुग की प्रार्थना करने जा रहे हैं अखबार के हर पेज में दबदबा बना रहे स्कूल और कॉलेज में एक गुंडा एक झंडा 4 गुंडा 8 मोटर कार दो हे प्रभु आनंद दाता बस यही उपहार दो। जो मुख्य अतिथि के साथ आए हुए हैं पत्रकार कवि एवं प्रधानाचार्य विनय कुमार अकेला जी हमारे मुख्य अतिथि 4 का जो आज कलयुग में भाईचारा मिलवर्तन दानशीलता सौरता वीरता का एक स्वयं में आवरण लिए हुए हैं। दशा नाम प्रभु का प्यारा नाम और वैसे ही काम
25 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और लगभग 20 साल से विद्यालय में भी हूँ। पूरे जनपद में ही रतियों में पगला लगावे धूपी चश्मा, बचे नहीं आपके पढ़ा दे चकमा, पढ़ा दे चकमा, हमारा लड़का पढ़े गुरुजी दसमा। एकांकी की बच्चियां करने के लिए पूजा सरोज। बेटवा हम तोरे ब्याह का बात जरूर कर। अरे बबलू का बाबू हमारे एक बात सुन ले। अब अपने बबलुआ का ब्याह कर दे और पतो आई रोटी पानी बनाई। अब बेटवा सियान हो गल हो। हाँ बबलू के माई तू ठीक कह। तू या हम सोचत रही कि अपने बबलुआ का बियाह कर दे। अच्छा बबलू के माई हम जाते आज माधवपुर में लड़की देख। ठीक है बबलू का बाबू, अगर लड़की देखा जाता है तो लड़की धनवान होने चाहिए और 50,000 नगद एक बुलेट मिलना चाहिए। ठीक है? ठीक है बबलुआ। का बाबूजी? हम जात हैला तो के बदे माधवपुर में लड़की देखा। भैंसी के कोयर पानी कह दे। ठीक है बाबूजी, हम भैंसी के कोवर पानी कर दे। तू जा जात है। अच्छा कब होई ए पंडित जी बताई ना बुलेट कब मिली। ए पंडित जी बताई ना बुलेट कब मिली। अरे मैं सोचा था अब तू अंदर जा। ठीक बा माई, तुम अंदर जा। राम राम। राम राम रामेश्वरी जी। आवा अंदर आवा बैठा। अरे इतना दिन के बाद हाँ रामेश्वरी जी सब कुशल मंगल है। हम बस इतना कहल चाहत है कि अपने बिटिया का हाथ हमरे बबलू के हाथ में दे द। अरे हमारे बदे इससे बड़ी खुशी का बात और क्या हो सकला। सुशीला बिटिया है, सुशीला बिटिया तनी चाय पानी लेके आवा। क्या हुआ लड़ाई? अपने हो वाले ससुर जी का पैर छू के आशीर्वाद ला। खुश रहा बिटिया। तोहार नाम का बा? जी बाबूजी, हमारा नाम सुशीला बा। अच्छा का में पढ़ा लू? 11 में। कहाँ पढ़ा लू? जय किसान उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर सोई अकबरपुर जौनपुर। अच्छा तो के पढ़ावला? स्वाहे सब्जी। अच्छा ठीक बा अब तू जा। रामेश्वरी जी अब हम रिश्ता पक्का समझी? हाँ रघुवीर जी, रिश्ता पक्का ही समझे। अच्छा हम परसों बारात लेके आई चलत है। ठीक बा, राम राम। राम राम। राम राम बरात आई। के खाना दाना के बजाय तू दहेजवा लेवे लगलू। तनी सोचा आपन बबलुआ पढ़ले लिखले ना बा। ई का मतलब? अरे बबलू के माई लड़की सुंदर बा, सुशील बा, गुणवान बा, 11 में पढ़ला। एक जात होके का चाही? देखा लक्ष्मी कि बबलुआ का बियाह हो जाए इतना बहुत बा। सुना बबलू के बाबू, हमरो एक बात सुन ला। अगर 50,000 नगद और एक बुलेट न मिली तब ई बारात हमारे लात पर से उठ के चल जाई। कल तोहार बियाह बा। कल हमार बियाह बा? हाँ बेटवा, कल तोहार बियाह बा। अरे माई चिलरू खतवा कहत ना हमार बियाह ना होई। अरे बेटवा चिलरू खतवा कहाँ मिलल? अरे माई भैंसिया चरा गले वही रहला ना। अच्छा जाए तो उनके कहा तोहार बियाह होई बेटवा। क्या तुसन कहा था तोहार बियाह न होई? हमार माई कहा था हमार बियाह होई। तो वहाँ के बराता न लिया जाओ और मिठाइयों न खिलाई। जी बारात लेके आओ जल्दी से तैयार हो जा। ठीक बा। चलो हम तो के तैयार हैं।
सुशीला बिटिया। हाँ रघुवीर जी रुका, अभी हम बुलावा थे। सुशीला बिटिया के लेके आवा। शादी हो जाती एक डंडा लेकर सुशीला बिटिया अब आरती उतारा। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है या जुदाई है, मिलन है या जुदाई। कहाँ है बहू के लेके आई बानी, दरवाजा खोला। आवा लेके। अरे बबलू के माई बहू की आरती तो उतारा। अरे माई कहाँ हमार बुलेट और 50,000 नहीं मिलल और तो एक आरती उतार थी। आरती मत उतार माई, आरती मत उतार। नहीं बेटा ना मिलल तो है। नहीं माई ना मिलल। चला हम आरती ना उतार। बुलेट ले जाता। अरे ऐसे काहे कहत बाबू, बहू इतनी सुंदर बा। सुंदर लेके बुलेट नहीं मिलल। अरे चला बहू तो के हम हमें नहीं चलल। अच्छा ठीक बा, चला सुशीला। वो महारानी घर में का करत हो जो के बोला लिया। रुका भैया बोला के लेके आवाज थी। अरे करम चली खाना बनवली कि नहीं? अबे नहीं माजी का करत रहली है। अरे माई ता एक कलिया खाना बनाओ के इतना गाना गात रही है जोर जोर से, हमके देख ले सा चुप हो गई है। करे करम जली ता गाना गात रहली है। मार बबलुआ के। अरे माई देखत भाई मारे माजी खाना बना। हम भुलाई माई भूल गई तो काहे, तो हम भुलाई माई भूल गई तू। आँख के आगे भी सस्ता नहीं कौन जरूर कैसे से बसरी बाबा नहीं माजी गाना ना होता है। कुछ नहीं माजी का मनौली है। जरूर माई हमने के मारा बिदा मनौले होई। पूछता का मनौले तो का मनौली। अरे हमने के मारा बिना मनौली है का। अरे ना सुशीला। अरे बोला बोला बुलेट तक नहीं लेके एलू अब काहे रोवत हऊ।
जाए अंदर। चल बबलवा, हमने देवी माई के मना लेवल जाए। अरे माई चुप। मना देवी माई के मना में डर लगला। हम ना मना देवी माई के, तही जो मना ले। हम जाती भैंस चरावर। ठीक है बबलू, हम मना लेते अब देवी माई के। जब ओके मुआई देबू तो आधा लड्डू और एक खे अगरबत्ती चढ़ाई माई जी। ओके मुआई दे तू, ओके मुआई दे। आधा लड्डू पी ले बेटवा, दूध पी ले। अरे माई कच्चा का दूधवा? हाँ बेटवा कच्चा दूध है। तोहार मेहरारू नहीं गरमौले तो हम का करी? अरे माई दिन भर हम भैंस हाकिला, तू हमके कच्चा दूध पियावत हो? अरे बेटवा हम का करी, जब तू घर में बैठल हो नहीं गरमौले तो का करी? तू का करत हो माई? ओके बुलाता ए सुशीलवा, खाना नहीं बनौलू है और दूधो नहीं गरमौलू, हमके कच्चा दूध देता पिया के का करत रहलू है? एकदम बुलट नहीं लेके लोग तक खानो का जैसे नहीं बनावत हो। तू का करबू? गरमावत रहली हम माई से उठा के लेके चल गेली तो का करी हम? गरमात रहते तक ठंडा आ बात करम। उठा लेली हमारी से चुरा के लग गए। अच्छा बस कर नाटक, तो नाटक न चली। हम बुलट नहीं लेके आइलू। नाटक चलत है जाई यहां से। कुछ भी नहीं बता। ठीक है, हम ही पता लगाते हैं। वीर जी आओ। हाँ रामेश्वरी जी। अरे सुशीला बिटिया के हमरे काम है? कुछ नहीं रामेश्वरी जी, चिंता तो बात ना हुआ। हम इनके अपने बहू के हम यहाँ छोड़ के जा थैला, तो इनका ध्यान रखा। हम फिर आए तो लिया के जाबा, चिंता मत कर। ठीक बा। अरे दीदी आपको क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? अच्छा बैठते बताइए आपको क्या हुआ? कुछ नहीं रेशमा, हमके कुछ ना भइल। अरे नहीं दीदी बताइए। का बताई रेशमा, ससुराल ऐसा मिल गयल, इतना ऐसा लगा तो मर जाए तो ही अच्छा होता है। अरे काहे दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? के कारण आज हमके माई और हमके खूब मरली न मारा तो मारा ऐसा कहीं के ऐसा लगा तो हम तो मुआ के छोड़ ले आए और हम तो मुआई के छोड़ली ना। ये तो बाबूजी और हम जानत है कि हम नशा कैले रही, लेकिन माई जी हमके और बड़े तो हमके माई के लिए चलन तो चौलन। हाँ ठीक हो दीदी, अब मैं बताऊंगी उन लोगों को कि दहेज क्या होता है। ठीक है बिटिया कुछ खा ला। ये बतावा हमहू के तक का भयल है? कुछ ना माई, हमने कुछ ना खाया। तू कैसे बड़ा टेंशन का भइल बताइबू तब ना हमहू तो सुनी का भइल। अरे आंटी आप परेशान मत होइए, हम आ गए हैं ना, आगे समोसा खाने दो। अच्छा बिटिया खा ला, तू दोनों जने खा, हम जाते कुछ काम निपटा के आवत थी। ठीक है दीदी लीजिए। रेशमा हाथ बटा दे रेशमा। ठीक है अच्छा हम चला तो तुम खा लो। मैं भी यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, थोड़ा घूम फिर लेती हूँ। लड़ाई
साबुन निकाला। अच्छा बैठा। और क्या ठीक है भैया। अरे मम्मा कब का हम लटका रहे हमें आशीर्वाद नहीं देता हुआ। पूछ रहा है बता बबलू भाई तो चरावट वाला है कि नहीं। हाँ मम्मा भाई तो चरावट थी। अरे मम्मा पहले ही बतावा कि तो इतना दूर से आया था हम क्या किसन बता दे जा हमारे माँ से सुंदर बाकी नहीं। ठीक है अच्छा चुप रहो अब मम्मा बात कर ले। अरे कर ले मैं कर ले। अरे बबलू वो 50,000 नगद और एक बुलेट दे देंगे ना। हाँ ठीक है तब शादी का दिन पक्का करके आला कि नहीं। हाँ बाद में पक्का करके आने बस तुम्हें कल बारात लेके चला गया। ठीक है भैया तो ठीक है हम चलत। अच्छा तो का कहलन है। वह कहलन है कि अब बबलुआ का ब्याह दूसर होई और 50,000 चढ़ाई। ठीक बा बबलू तक पता चली आगे आगे होला का पता चली बाबूजी हमा बुलेट में लिया और हमा कुछ ना चाहिए। देखा लक्ष्मी बड़े घर के आवा था ना तो के बहुत न हुआ। यहाँ डंडा किस लिए लेकर आया भाई भाई तो के नहीं मालूम बा का हो। रुको बताती हूँ छोड़ो इसको। और ये लो कैश क्या ना दे भूखा हो लटिया खड़ी हो। चला अच्छा ठीक है चला। यही पे तो हटता इसको पहन लो। नहीं पहनाओगी क्या। नहीं भगवान को पूजा तो मम्मी अरे बहू पहली बार बहू आवाली तो घर में का शुभ दिन है। चुप रहिए हम लोग इतना दूर से आए हैं नाश्ता पानी और बैठाने के बजाय लेक्चर दे रही हैं। चलिए बहू बैठा। और जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। अरे माई इतना हमने पर भारी पड़ी लगा था रे। जा थैला। अरे बाबूजी ये चाय कैसी बनाई है। इसमें चाय और चीनी के बजाय मिर्चा और नमक डालकर रख दिया। क्या आपको चाय भी बनाने नहीं आती। अरे चाय तो चीनी नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत करिए ठीक है। चुपचाप बैठी रुको। और आप लोग पापा क्या कर रही थी कब से। मेरा सर दर्द होने लगा। अरे मेरी प्यारी पूजनी सासू जी थोड़ा मेरे पैर तो दबा दीजिए। और आप बैठे रुको। चलो दबादा आज बार बबू नायन की बेटी है। अरे भाई कहाँ है दबादा। ऐसे ऐसे कर रही है क्या कर रही है। और क्या सीखकर आई है। अपने माँ बाप का कभी पैर नहीं दबाया है। अब आप क्या कर रहे थे। बच्चों की तरह रोना बंद करो ठीक है। और मैं जा रही हूँ मार्केट सारा घर साफ होना चाहिए। ठीक है बाबू बाजारे जाकर तो कुछ खाए के ले आओ। अरे सासू माँ इसमें खाने का क्या बात है। जा रही हूँ लेकर आऊंगी आने पर बताती। हमें लोग लता ले आया। लोग लता ठीक है आने पर बताती। हटिए आया मायरे जल्दी जल्दी साफ करना ही आवा था नहीं। बकवास करे जा रहे हो। चलो घर साफ करो। अरे माई देखा क्या साफ कर हल्दी हल्दी। हाथ तेरी जोर से चलाओ। अरे माँ जल्दी से साफ कर। और उठो जाकर मेरे लिए गर्म पानी कर दो मुझे नहाना है।
बा। साफ कर दो और साफ करके मेरे लिए नाश्ता लेकर आना। ठीक है। ई का घर बहू है वहाँ सारी धोई तो हाँ तो खुद अपने से धो लेवे के चाहिए। 50,000 नगद और एक बुलेट लेने का वक्त सोचना चाहिए तब मर्जी जाइए। कहत रहल ई तो हमने पे बड़ा अत्याचार करत बा। अरे माई का भार काहे रोवत है रे माई का भार। अरे बेटवा का करी साड़ी कचरवावत है हमसे भी नहीं धोई। ये क्या मेरे साड़ी में और भी मिट्टी लगा दिया। आपको साड़ी भी धोनी नहीं आती। जाओ धोकर डालो और मेरे लिए जल्द से नाश्ता लेकर आओ। ठीक है। बकरी की तरह मैं करती रहती है। आने दो बताती हूँ। वहाँ पे जाके मर गई थी क्या कि आपकी माँ बाबूजी याद आ रहे थे। अरे बहू लियावत तो रहे हैं। छोड़ो। अरे इसमें तो कुछ जना ही नहीं रहा है। लगता है इसमें घास डाल के बनाया है। क्या आपने घास इसमें डाला है क्या। नहीं बहू बढ़िया से तो बनाए रहे हैं। ओह मैं भी कैसे भूल सकती हूँ। गाय और भैंसों में रहते रहते पूरी की पूरी गाय और भैंस हो गई है। बबलू कहाँ चल रहा था। जाओ मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ बाजार से। ठीक है जा थे। और तब तक ले यहाँ पे बैठो तो थोड़ा सा। अरे बहू दिन भर तो और गुड़वे पिराला। दबाओ चुपचाप या मार खानी है। मार नहीं खाए के बाद दबा देते। हाँ शुरू करो। ओह बबलुआ लगता है मर गया जाकर वहीं पे। अरे बहू ई का कहा था। चुप कर बुढ़िया फिर बोलने की जरूरत नहीं है। आ गए। हाँ इतना देर क्यों लगी। बात तू रहा कि बस जाए में लेट हो गया था। अरे बुलेट किस दिन के लिए लेकर रखा है। चलाना नहीं है क्या। तुम्हारे नाना जाकर चलाएंगे क्या बुलेट। तो चलाने नहीं आती तो लेकर क्यों रखा है। जाओ मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। अरे माई तो देखत रही है हम क्या मोहल्ले से। अरे भगवान का करी आज हमाओ के मोहल्ले से हमाओ से धोती कचरवावत रहल। अरे बबलू को बाबू आज हमने के मोहल्ले से। अब बारी बड़ा था ना के नाच नचाओ तो पता चला था ना। हमके माँ पे माफी मांगा था ओसे। बाबूजी रुकिए अब क्या गिड़गिड़ा रही है। अगर गिड़गिड़ाना होता तो दीदी के सामने गिड़गिड़ाई होती। दहेज के लालच में किसी को मारती नहीं। हाँ बाबू हमके माफ कर दे। हमके माफ कर दे बबलू को बाबू हमके माफ कर दे। अरे माफी हमसे क्या मांगे तुम। जगह ऊपर अत्याचार कैलो माफी उसे मांगा। ठीक है बबलू बाबू उसे हम माफी कैसे मांग सकीला जे कि हमसे बहुत दूर हो गए बा। दूरी नहीं बाल रेशमा बहू जा लेके आवा। तो ठीक है बाबूजी। हमके माफ कर दे। हमके माफ कर दे। क्या कहा तुम माई जी हम तो सब कुछ भूल गई है। अरे सुशीला हमके छोड़ के कहाँ चल गए। हमके माफ कर दे सुशीला। हमके माफ कर दे। हमके बुलेट ना चाहिए। हमके बुलेट ना चाहिए सुशीला। हमके माफ कर दे। अरे दीदी माफ कर दो दिमाग ठिकाने पर आ गया है। अरे ये क्या कहा था। एक पति हो के पत्नी का फर्ज नहीं होता कि तुम पैर छुओ। नहीं ऐसा नहीं होता। हम तुम्हारे पैर छू सकते हैं। हमें माफ कर दो। माफ कर दो।
है जो कक्षा 9 की लड़कियों ने तैयार किया है उनको 5 मिनट का मात्र समय दिया जाएगा। इसके बाद फिर हम मुख्य अतिथि की ओर मुखातिब होंगे। अकेला जी बजाएं। देखिए जो तालियां नहीं बजाएंगे भगवान ने कल अगले जन्म में घर घर जाके बजाने में मजबूर हो जाए। तो आओ सजा ले, आज तो कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। सभी से निवेदन है कि आकर के बच्चों का संबल बढ़ाएं। तो कहना है इनका बच्चा बात करा था, मैंने कहा बेटा पापा है, वो कहा साहब इसी बात का तो फरेवता अंदर नहीं हो रहा है कि मेरे पापा हैं भी या नहीं, माँ से झगड़ा हो रहा है सुबह से। तो योद्धा तालियां हमारे प्रधानाचार्य जी तो पुरुष रहे, अब लोग देख रहे हैं कि प्रधानाचार्य जी क्या हो गया भाई, घबराइए नहीं, वो महापुरुष हो गए। इतना बड़ा कार्यक्रम संजो करके एक जोरदार तालियां हमारे प्रधानाचार्य जी के लिए मिल जाए बच्चों। अब मेरा समय मुख्य अतिथि महोदय श्री राम जी, श्री श्याम जी, श्री घनश्याम जी, श्री श्याम जी, कितना प्यारा नाम ईश्वर का अवतार वास्तव में चारों भाइयों का हो गया है भरत और राम की तरह। और वास्तव में ये उदारता सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी संत अब ये करता जुड़ते हैं। जब हम अजीबो गरीब विद्यार्थी रहते हैं, बच्चे ध्यान दें, भतीजा दिखाई उन्हें छोड़ी कठरी पढ़ैलन गोवर्धन न धैले धरैलन देखैलन गोवर्धन। अमौसा को मेला, अमौसा को मेला, यह हो भैया अमौसा को मेला। जय हिंद, जय भारत। तो एकांकी के लिए जैसा विद्यालय के परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, हम जैसे छात्र इस विद्यालय से छात्र रह चुके हैं, हमारे परम आदरणीय गुरु जी बंधु एवं इस विद्यालय के छात्र छात्राओं, हम अपनी तरफ से इस विद्यालय की तरफ से, इस गांव सभा की तरफ से आप सभी का हार्दिक बंधन स्वागत करते हैं। भाइयों ने जो आवश्यकता थी, जरूरत थी इस गेट की, आपने इस गेट को बनाकर बहुत ही प्रिय का काम किया है। इस विद्यालय के लिए आपने अपनी गुदस्या प्रदान किया है, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपसे कल भी रामायण का पाठ था आपके यहाँ, मैं वहाँ आपके साथ 2-3 घंटे गुजारा था। आपकी भावनाओं का कदर करते हुए समझ आपने जब से दिया है कि भगवान ने आपको जब दे रहे हैं तो ऐसे जगह अपने धन का प्रयोग कीजिए कि लोग उसको याद करते रहें। जैसे किसी विद्यालय में नहीं, किसी और विद्यालय में भी अगर आपकी आवश्यकता हो, लोग आपको जाने, किसी होनहार बच्चे के पढ़ाई में आप मदद करें, किसी गरीब परिवार के बच्चा जो पढ़ने में होनहार हो उसकी आप मदद करें। और भी जगह सही पैसा लगाने का सदुपयोग होता है। ये समाज बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा है, गरीब अमीर सब किस्म के लोग हैं। तो उस गरीब कन्या का विवाह करने में आज सहयोग करेंगे, क्योंकि भगवान आपको उस जगह पहुंचाए हैं, आप पहुंचाने का भी और भी जगह पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी नीयत जैसी बनी हुई है, भगवान चाहेंगे कि आप और विकास करेंगे। अब मैं उस सेक्स की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। प्रधानाचार्य महोदय एवं गणमान्य व्यक्ति जो कि हमारे गांव से भी आए हैं और बगल के गांव से भी आए हैं, तथा यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण, बच्चों बच्चियों, बड़ी खुशी की बात है कि जब शुरू में ये स्कूल का शुभारंभ हो रहा था तो कितनी मेहनत से लोगों ने इसको धीरे धीरे मड़ई डाल के कैसे आगे बढ़ाया। और आज इसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इसके गेट का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हमारे गांव के राम श्याम घनश्याम राधे श्याम जी हैं। तो इसी ढंग से मैं ये चाहूँगा कि जो भी बच्चा आगे बढ़े, अगर यहाँ पढ़ा है तो कुछ न कुछ यहाँ के लिए करे, ताकि ये स्कूल का विकास हो और बाद के आने वाले बच्चों के लिए भी कुछ शिक्षा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो आज के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह प्रधान करदहा
आखिर कैसा कार्यक्रम। मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज आप जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपके स्कूल में जिस चीज की बहुत बड़ी एक जरूरत थी वर्षों से कि यहाँ आप जब आते थे तो प्रवेश द्वार नहीं था। आज इतना आकर्षक प्रवेश द्वार जो आप यहाँ बना हुआ पा रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में जो इसको बनाया है, जिन्होंने इसको इसमें अपना अहम अपना एक बहुमूल्य योगदान दिया है, उनका यह अभिनंदन है। जिसके लिए इतना अच्छा कार्य करने के लिए मैं समस्त स्कूल के अध्यापकगण, प्रिंसिपल, तमाम इस क्षेत्र के संभ्रांत जन, उन सबका मैं उनका बहुत उनके प्रति मेरा आदर है कि आपने ऐसे युवकों का आज जो यहाँ के पूर्व छात्र भी हैं, पूर्व छात्रों का अभिनंदन किया है। और पूर्व छात्रों का अभिनंदन करना अपना अभिनंदन है। ये आपके पूर्व छात्र हैं। तो ये 4 जो हमारे अग्रज राम श्याम, राधे श्याम, घनश्याम जी जो यहाँ है बैठे, वो आपकी तरह कभी यही इसी स्कूल में आया करते थे, पढ़ते थे। जब वो यहाँ फिर आए कुछ अर्जन करने के बाद, जब उनके जीवन में बदलाव आया तो उनको ऐसा फीलिंग्स उनके अंदर आया कि जहां से हमने कुछ अर्जित किया था, इस ऊंचाई पर पहुंचे, हम कुछ चले उसी स्कूल के लिए कार्य करें। उनके अंदर इस स्कूल के प्रति इतना प्रेम, यहाँ अध्यापकों के प्रति ऐसी भावना, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, भगवान आशुतोष से ये मेरी विनती है कि ऐसे ये उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले, जीवन में और अच्छे काम करें जिससे इस क्षेत्र का नाम हो। मैं और एक चीज आपको बहुत बहुमूल्य चीज बताऊं, यहाँ छात्र हैं और हम भी अध्यापक हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राम भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, सबसे अग्रज हैं, वो इसी स्कूल से गए थे पढ़ के, और पढ़ने के बाद वो शायद करदहा के पहले ऐसे थे लाल पिंडरा स्कूल में जाने के बाद इंटर उन्होंने टॉप किया, बनारस डिस्ट्रिक्ट में जाके इंटर टॉप किया। और जो इस क्षेत्र का छोटा अगर ये छात्र अगर पिंडरा स्कूल में उनका अध्ययन के लिए अगर उनको जाना हो, हायर स्टडी के लिए जाना हो, इंटर में जब जाए पढ़ने के लिए, तो देखें एंट्री करते हुए एक बहुत बड़ा आनर पत्र लिखा है, उस पर इनका नाम अंकित है। इनका नाम अंकित है कि इन्होंने टॉप किया था। तो हम चाहेंगे कि आप एक नाम नहीं, इस स्कूल की ये बहुत ही फर्टाइल है भूमि, इस क्षेत्र की ये सबसे अच्छे हम चाहते हैं जहां ऐसे से लाल हो पैदा, यहाँ के पूर्व छात्र आपके ऐसे अग्रज हो, आप भी ऐसा कुछ करें, आप भी टॉप करें। और उस जमाने में इन्होंने शायद किया टॉप जब इस स्कूल का ऐसा आकार नहीं था। उन्होंने हमसे कहा था कि तब स्कूल में इतने सारे स्कीम नहीं थे, अध्यापक सिर्फ अच्छे हुआ करते थे, और आज भी कुछ अध्यापक है। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा एक राम नहीं, एक नहीं श्याम, तमाम लोग यहाँ से और पैदा हो स्कूल के और कार्य करें, लोग आए और पहचाने। मैं आपसे एक चीज और, जमीन पर चलना नहीं, वो सिर्फ यही सब लोग में बता सकते हैं कि कैसे अपने धरती को, अपने जमीन को हमने छुआ है, पकड़ा है। जरूर आप यहाँ के छात्रों के अंदर एक आने वाले इतिहास में जब भी ये छात्र यहाँ से आएंगे, ये बना हुआ प्रवेश द्वार देखेंगे, उनके अंदर एक आएगा कि यहाँ के पूरे छात्र ऐसा किया था, हम भी कुछ किए। और निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं, कभी भी आपके अंदर ऐसी हीन भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, गांव से हैं। हम आप में बता दें, आप में अकूत ताकत है, आप में बहुत टैलेंट है। आज यहाँ की छात्राओं ने, जिस चाहूंगा इन छात्राओं को निश्चित रूप से अध्ययन के लिए आगे की ओर इनका रुख करें, ये पढ़ें। और अगर ये आज की छात्राएं पढ़ने में अच्छी अगर हुई नहीं, कुछ पढ़ लिख के हुई नहीं आगे चल के, क्योंकि छात्राएं अब हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, तो निश्चित रूप से बबलू जैसा राक्षस कितना आपके आगे खड़ा रहेगा, बबलू जैसा राक्षस तमाम ऐसे खड़े रहेंगे। इसलिए मेरी बच्चियों, हिंदुस्तान की आप एक बहुत अहम अंग है, आपसे बड़ी आशाएं हैं, आपके घर के परिवार को आप पढ़ें और अपना नाम, अपने क्षेत्र का, परिवार का नाम आप ऊपर करें। और छात्र भी लोग, आप गांव से हैं, वक्त के साथ भी बदल गए। आदरणीय रामगिरी छात्रों, यही है आपके क्षेत्र के रामगिरी जी, जिन्होंने पिंडरा में जाके टॉप किया था। जरूर ताली बजाएं, यही से पढ़ के गए थे। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए उपस्थित सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद देता हूँ। गुरु जी जो हमें पढ़ाया लिखाए हैं, हमें बड़ा किए हैं, समझाए हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज एक लाइन याद आ रही मुझे
गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आप लोग भी जो है, मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करें, सम्मान बढ़ाएं, परिवार का, अपने समाज का, अपने स्कूल का। हम भी यहाँ पे यहीं पे पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं, कुछ सीखे हैं, समझे हैं। इसलिए बोलना चाहूँगा, गुरुजी ने हमको बताया था मैथमेटिक्स में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होते हैं। तो अपने आप को दो पार्ट करो और देखो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर मिलेगी। भगवान ने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर दिए हैं, उसका बैलेंसिंग बराबर किए हैं, उसका फायदा उठाओ और उसको आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। आए और दो शब्द श्यामगिरी जी के लिए तालियां। ये सब वो हस्तियां हैं जो गिरने को उठाने का कार्य करती हैं, जिसका प्रमाण इस विद्यालय में आप देख रहे हैं। तो श्यामगिरी जी, धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मानव अतिथियों में स्वागत करता हूँ, गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। मैं 30 साल पहले 1983 में यहाँ पर खरका, जो उसमें खरका स्कूल से जाना जाता था, कक्षा 7 में मैं पढ़ाई शुरुआत की थी। यहाँ पर कक्षा 8वीं यहाँ से पास किया था और बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मैं स्कूल से पढ़ा हूँ, आज इस मुकाम पे हूँ कि आज हमारे यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ से मुंबई लोग जाते हैं लेकिन पढ़ाई यही करते हैं। आज महाराष्ट्र में जितने IAS, जितने IPS, जितने कमिश्नर होते हैं, सब यहीं से पढ़े हुए लोग होते हैं, यूपी से होते हैं। और मैं वो भी जौनपुर की तरफ ज़्यादा लोग IPS बन के आते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जो लोग बैठे हुए हैं आजकल के, इसमें से IPS, इसमें से IAS है, और जो जब आगे जाएंगे तो ये स्कूल का ही नाम होगा, इस क्षेत्र का नाम होगा, गुरु जी का नाम होगा। और मैं यही चाहूँगा कि जो छात्र है मेहनत से पढ़ाई करें और एरिया का नाम करें, यहाँ का विकास हो, यहाँ का सोशल विकास हो। और इसी साथ धन्यवाद। घनश्याम गिरी जी, आप आए और दो शब्द आप बच्चों के लिए बोलें। घनश्याम गिरी जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं राधेश्याम गिरी हूँ। घनश्याम भाई जो है थोड़े भावुक हो गए हैं, सबका मैं उनकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ और चारों भाइयों की तरफ से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे दया मास्टर साहब जो है, जब हम पढ़ते थे वहाँ पे तब भी इसी तरह से सारा कार्यक्रम वही करते थे। आज भी बड़ा बढ़िया बच्चों से कार्यक्रम कराया। हमारे प्रेरणादायक दया संगत जी के लिए मैं चाहूँगा मास्टर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। उन्होंने बहुत अच्छा जो है सब अरेंजमेंट किया, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा जो है। आज हमारे चारों भाइयों के लिए बहुत हर्ष का एक दिन है कि हम यहाँ से पढ़े हैं, यहीं से आगे बढ़े हैं, यही हमारी देश रही है और एक छोटा सा योगदान करने का हमें मौका दिया है गुरु जी ने। हमारे जो है हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसी तरह से भविष्य में भी जो भी बंद करेगा चारों भाई करते रहेंगे। हमारे लिए एक यादगार दिन है आज। और जो आप लोगों ने यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो एकांकी वगैरह किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ के बच्चों में और ये सारे बदले और जो देख रहे हैं यहाँ पे और जो यहाँ लड़कियाँ बैठी है वो भविष्य है। ये दहेज प्रथा वगैरह जो हमारे यहाँ चल रही है, लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाए, तो घरों में देखा जाए तो औरतों का ही चलता है, आदमी औरतों का ही सुनती है। तो अगर औरतें अपने आप को दृढ़ निश्चय कर लें आगे बढ़ने का और दहेज नहीं लेने का, तो समाज का परिवर्तन आप ही के हाथों में और आप ही कर सकते हैं। इस समाज के भविष्य आप ही हैं। कल हम यहाँ बैठे थे, आज यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही आप आकर के आगे जो है आपकी पीढ़ियां चलेंगी, आप घर के जिम्मेदार आदमी बनेंगे। तो चेंज और परिवर्तन खाली एकांकी करने से नहीं, अपने आप को बदलने से ही होगा। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए जोरदार एक बार ताली बजाइए आप लोग। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे परम मित्र जो है प्रदीप सिंह जी है, उनसे मैं आमंत्रण करना चाहूंगा यहाँ आए। उन्होंने जो है इस देश को बनाने में, हमारे गांव में मंदिर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था।
तो ये बहुत खास हमारे प्रतिनिधि 2 शब्द कहेंगे आपसे। धन्यवाद भाई साहब। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो हमको भूमिका दिया, एक मेरा रोल रहा बीच में। अभी मैं बीच में बॉम्बे गया था पिछली बार, तो मैं घनश्याम भाई के केबिन में गया, इनके ऑफिस में गया। तीनों ने पहली मुलाकात में हमसे कहा कि भैया गेटवा बनाने में कितना, वो गुम्बद बनाने में कितना खर्च आएगा। मंदिर की बात थी। आपने बोला, हमने कहा 40-50 हज़ार रुपये। तो प्रधान जी को फोन किया अपने भाई साहब को, तो उन्होंने भी बताया कि वही 50 का रेंज है। और 50 की रेंज से काम शुरू हुआ, तो आज चलते चलते करीब 6-7 लाख रुपए तक पहुंच गया। और जो कि मंदिर आपके सामने बीच में, अभी आप लोग कल गए थे, देखे होंगे जो भंडारा खत्म हुआ है, उसी तरीके से इन्होंने कहा गेट भी बनना चाहिए। गुरु जी कह रहे हैं हमारे पूजनी जवाहर जी, तो हमने कहा ठीक है, तब बनवा दीजिए, बनना चाहिए। तो जिनकी कृपा होती है, जिनके द्वारा होना होता है, वो सब विधि का विधान होता है, जिसके लिए ये हुआ। और आप हम लोग इस बीच में आज एकत्रित हुए हैं, तो ये राम का काम है, राम स्वयं करा भी रहे हैं, कि हम आप नहीं करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। इसी हिसाब में अपने बारे में जानता हूँ। धन्यवाद। आज मुझे अपने आप लोगों के बीच में आके बचपन के दिन याद आ गए। मैं गया मान साहब के परमिशन से एक चीज चाहूंगा कि सरस्वती जी की मूर्ति है हमारे सामने, और बहुत इच्छा है कि जैसे प्रार्थना हम लोग बचपन में किया करते थे, एक बार सरस्वती जी का सारे बच्चे खड़ा होकर एक साथ वंदना करें। बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या पुकारे मैया बीड़ा वाली, है मैया बीड़ा वाली, दया दृष्टि गजबे तोहार, है मैया बीड़ा वाली, तुम्हारे द्वारे करे दुनिया पुकारे मैया बीड़ा वाली, है मैया बीड़ा वाली, दया दृष्टि गजबे तोहार, है मैया बीड़ा वाली, राजे हंसो की सवारी, सोए तोरे गला में मोतियन के हार, है मैया बीड़ा वाली, है मैया बीड़ा वाली, कर में बचला बीड़ा तार, है मैया बीड़ा वाली, मैया बीड़ा वाली, अंधन के आँख दलो कोढ़ियन के काया, बाजिन के पूत दलो लीरे धन के माया, अंधन के आँख दलो माया, मूर्खन के ज्ञान दलो विचार, है मैया बीड़ा वाली, है मैया बीड़ा वाली, दे दे तू ज्ञान के भंडार, है मैया बीड़ा वाली, के काज मैया गजबे बनावलो, देवतन के काज मैया गजबे बनावलो, कुबरी के वाली, सुरगढ़ करे जय जयकार, है मैया बीड़ा वाली, दया दृष्टि गजबे तोहार, है मैया बीड़ा वाली, तोहरे दुआरे कई दुनिया तोहार, है मैया बीड़ा वाली, दया दृष्टि गजबे तोहार, है मैया बीड़ा वाली। जय हिंद भाई। अब इस अब कार्यक्रम ही स्थगित कर दिया जाता है। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। जाकर
दिखाओ दिखे दिखे आया कि नहीं? हाँ जाओ, आया बिल्कुल आया। निकल सुबह सुबह भेजा ना सुबह प्रकाश से बगल होगा सर उधर रहेगा सुबह अच्छा रहेगा। मंदिर के लिए मंदिर